आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आमतौर पर लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते नजर आते हैं या महात्मा गांधी के विचारों पर बात करते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, यहाँ गांधी जी के मार्गदर्शन को अपनाते हुए एक सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। आखिर ये लोग आज के दिन सत्याग्रह पर क्यों बैठे हैं, आइए जानते हैं। दिनेश सर, आप आज जो ये सत्याग्रह आप करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको समस्याओं का अंत होगा? देखिए, समस्याओं का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का विश्वास अपने मतों के रूप में, वोटों के रूप में जो हमने अपने जनप्रतिनिधियों को दिया था, वो उनको समाधान करना पड़ेगा। अगर वो समाधान नहीं करते तो जो आम आदमी है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि मेरे से जो वोट लिया गया था वो गलत तरीके से ले लिया गया। विधायक आपके द्वार के माध्यम से विधायक जी जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या अभी तक आपके पास आपके RWA या इंदिरा विहार में वो आए? देखिए, इंदिरा विहार में बिल्कुल वो आए थे और कुछ समस्याएं जो थी उन्होंने अपने, उनका जो एक सिस्टम है उसके अनुसार उन्होंने पता की थी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं शायद उनको जनता बताना चाहती थी, वहाँ उतना समय नहीं मिल पाया था जनता को बताने के लिए। तो वो समस्याएं हमने लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नरकीय जीवन जीने पे जो हमारी जनता अभी यहाँ पे इस समय मजबूर हो चुकी है, वो अब बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि देखिए, बुजुर्ग लोग हैं, 2 महीने 3 महीने से कभी लेफ़्ट कभी राइट पर, कभी किसी के घर जाते हैं वो लोग टॉयलेट के लिए। कल एक महिला ने बताया कि वो अपने पोते को बाथरूम गली में कराती हैं और टॉयलेट अखबार पे करा के फिर वो फेंकने जाती हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा? भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से विधायक जब यहाँ पे आए और जनता जब उनके स्वागत में खड़ी हो गई, जबकि जनता ने इस पूरे मानसून में बहुत ज़्यादा पीड़ा सही, फिर ऐसे प्रतिनिधियों का स्वागत सत्कार में जनता किस तरीके से भागीदार बनती है? देखिए, आज हम लोगों ने एजेंडा बनाया है कि हम लोग आरोप और प्रत्यारोप में ना जाके अपनी समस्याओं के समाधान के पीछे भागेंगे। लेकिन उनका जो आदर सत्कार है वो माला से जो किया गया वो एक दिखावा होता है। आज हम लोग अपना दिल खोल के बैठे उनके आदर सत्कार के लिए, तो असली आदर सत्कार लोगों के आशीर्वाद से होता है। यहाँ जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज उनके पास ये मौका है कि वो आके उनसे आशीर्वाद लें, उनके दिल से उनकी समस्याओं का समाधान करें। दिनेश जी, एक सशक्त RWA का फर्ज भी होता है, काम भी था कि मानसून से पहले जो काम हो जाने चाहिए थे, क्या आप इतने सक्रिय थी RWA की मानसून से पहले वो सफाई व्यवस्था हो जानी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा। ये जनवरी का लेटर है। इस लेटर के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के AE और एक्शन साहब को लिखा गया था। ये 12 जनवरी का एक लेटर है, जिसमें बताया गया था कि हमारे यहाँ पे सीवर की समस्याएं हैं, आप उसके ऊपर कोई ना कोई उचित निर्णय लें। और उसके बाद लगातार हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से उनको बोलते हुए, और ये 2 अगस्त को भी हमने बहुत सारी उनको कंप्लेंट्स की हैं। इसमें एक्शन साहब को लिखा गया, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली जल बोर्ड में एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर कोई डेजिग्नेशन नहीं होती है। तो आज फिर हम लोग ये चाहते हैं कि चलिए पिछली बात एक बार छोड़ देते हैं, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते। यहाँ पे आएँ हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद आएँ, विधायक साहब आएँ, मेयर साहब आएँ और सांसद आएँ। सबकी जिम्मेवारी बनती है। अपने अफसरों को वो मौके पे बुलाएं और यहीं के यहीं फाइल को निपटाएं कि ये क्या समस्याएं इनकी समाधान हो सकती हैं। क्योंकि सिर्फ एक समस्या नहीं है, हमारी कॉलोनी की 15 समस्याएं हैं जो पिछले 30-35 साल से लंबित हैं। तो 15 में से हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारी जो हमारे निधि प्रतिनिधि हैं वो 15 में से कितनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इंदिरा विहार कॉलोनी में पिछले कुछ महीनों से जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ की सीवर लाइन जाम है, पार्कों में बड़ी बड़ी घास फूस हो गई है, सड़कें टूटी फूटी है। इन सब के अलावा भी कई परेशानियाँ हैं, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी परेशान होकर आज सत्याग्रह पर बैठे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गौरव सेठ। गौरव, के किस तरीके की समस्या को लेकर आप बैठे हैं ताकि 2 अक्टूबर वाले दिन आपको सत्याग्रह करना पड़ रहा है? जी, हमारी समस्याएं हम पिछले सिर्फ आज से ही नहीं, काफ़ी सालों से हम मतलब कोशिश कर रहे हैं अपने निगम पारिषद को, अपने विधायक जी को बताने की कि और स्पेशली पिछले 3 महीने से कम जब से बारिशें शुरू हुई हैं, इंदिरा विहार के कम से कम 70% घरों में
गटर का पानी कम से कम सबके घरों में आ जाता है जब भी बारिश होती है, और हम इतनी बार हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी अपनी आवाज़ उठा रहा है। हमने दिल्ली जल बोर्ड में कितनी कंप्लेंट्स लिखवाई, इंदिरा विहार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दिनेश भाटिया जी ने कितनी बार जाकर लेटर्स दिए, बट उसके ऊपर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। हर बार बस उसकी वजह हमें बता दी जाती है कि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे नाली ब्लॉक्ड है, इसकी वजह ये है कि नालियों में बारिश का पानी जा रहा है, और इस वजह से वो बारिश का पानी बारिश ज़्यादा हो रही है, इस वजह से आपके घरों में पानी आ रहा है। उसकी वजह बता दी जाती है, बट उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। तो अब पूजा मदान जी आम आदमी पार्टी में चली गई हैं, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या वो काम पहले से बेहतर कर पाएंगी? जी, ये वाली खबर भी कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना पहले आ चुकी थी, लेकिन तब तक भी 1 महीने से तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि अगर अब भी इसके बाद अगर कोई होता है तो। सर क्या लगता है, क्या ये सत्याग्रह गांधी जी के मार्गदर्शन पे चल के क्या समस्याओं से मुक्ति मिलेगी? भाई इस सत्याग्रह से अगर मुक्ति मिलनी चाहिए, इससे तो इतने बड़े बड़े समस्या हल हो गई है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये निगम पार्षद MLA 3 महीने हो गए हैं इनके पास जाते जाते हमें, और मेरे ख्याल में इन्होंने 3 महीने में 3 चक्कर नहीं लगाए, ना निगम पार्षद ने ना MLA ने। और जितने भी ये गाड़ियाँ वगैरह आएंगे अपना भेजेंगे किसी को निगम MCD वाले, वो अपना मीठी गोली दे के उसकी कमी है, फलाने की कमी है, उसकी ये फ्लड वाले का काम है, ऐसा मतलब मीठी बातें करके वो भी अपना 1 घंटा 2 घंटे दे के पीछा छुड़ा देते हैं। आज माहौल ऐसा है इंदिरा विहार में, आप किसी पार्क में तो एंट्री करना तो भूल जाओ, आप पार्क के दूर से निकल जाओगे, अंदर तो एंट्री दूर है। इतनी मतलब बुरी हालत हो रखी है, गली गली में पानी पानी हर जगह, वही गटर का पानी, गंदा पानी की मतलब हमारा कोने का घर है हमारा, लेकिन हमें खिड़की दरवाजे ऐसे बंद रखने पड़ते हैं कि खोलते ही बाहर बीमारी का डर, मच्छर इतने हैं और लैट्रिन का पानी सारा इतनी स्मेल। आज ऐसी नौबत आ गई, यहाँ में बैठना पड़ रहा सत्याग्रह। विधायक आपके द्वार के माध्यम से विधायक ने कहा था, उन्होंने बहुत सारे काम करवा दिए हैं और आने वाले समय भाई हमें तो कुछ इंदिरा विहार में तो हमें तो कुछ नहीं, विधायक ने कुछ काम कराया हो। मेरे ख्याल में जब से वो जीते हैं, मेरे ख्याल में एक ही दिन आए हैं वो, बस ये 5 तारीख को ये किसी का कोई रोड का मुहूर्त करना था, लेकिन वो रोड पता लगा हफ्ते बाद चालू होनी है, आज कुछ भी नहीं हुआ, आज दूसरी 5 आने वाली है। आधा दिन बीत चुका है, आपको उम्मीद है कि बाकी के समय में कोई प्रतिनिधि यहाँ आके आपका समस्या पूछेगा? भाई हम तो बैठे हैं, हम तो बैठे रहेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे हैं यहाँ पे। गांधी जी की तस्वीर और चरखे के साथ इस इलाके की RWA और स्थानीय लोग इस उम्मीद से यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि इनके चुने हुए प्रतिनिधि इनकी समस्याओं को यहाँ आकर समझें और जल्द से जल्द समाधान करें। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं इंदिरा विहार में रहता हूँ। महेश जी, सत्याग्रह करने की नौबत आ गई है, ऐसे क्या समस्या, प्रतिनिधि क्यों नहीं ध्यान दे रहे? सत्याग्रह का मतलब था सत्य का आग्रह करना। हम लोग जो सत्याग्रह लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मजबूरी इसलिए होगी कि पानी सिर से निकल चुका है, बरसात तो थम गई है, बरसात का पानी सिर से निकल गया, लेकिन घरों के अंदर मौजूद है, सीवरों में मौजूद है, चारों तरफ सीवर जो ओवरफ्लो हो रहे हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, पार्कों का बुरा हाल है। और इस सत्य से परिचित कराने के लिए हमें इस मतलब आग्रह को लेके यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं, वरना हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम खामखा में लोगों को परेशान करें या इधर अपना या दूसरों का समय नष्ट करें। हमारा मकसद यहाँ कॉलोनी के लोगों की वेलफेयर के लिए जो RWA ऑर्गेनाइज़ किया है ये सत्याग्रह का, तो उससे परिचित कराना। यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं या चुने हुए नेता हैं वो आके देखें, हालांकि वो देख तो गए हैं लेकिन अभी होना बाकी है, तो हम इसलिए बैठे हैं। निगम पार्षद जाने हैं, MLA जाने वो किस पार्टी के, हमें उससे नहीं, पार्टीबाजी से मतलब नहीं। हमें चाहिए वो जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करो, अब समस्याएं हमारी सुलझाइए। कितने सालों हमारी पूरी कॉलोनी टैक्स देती है ईमानदारी से, सब कर दे रहे हैं, सब कुछ ईमानदारी से। यहाँ फैसिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले बस स्टैंड होता था, जहाँ बैठ खड़े हैं यहाँ बस स्टैंड होता था, सामने बस स्टैंड था, वो नहीं है। यहाँ कोई फैसिलिटी, कोई मेडिकल की डिस्पेंसरी, कोई फैसिलिटी। कूड़ेदान है इतना बड़ा है कॉलोनी के हिसाब से, वो 4 गुना वो है। पूरी आउटर लाइन में चले जाइए, वहाँ एक भी कूड़ेदान नहीं है। आउटर लाइन इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी से बना रही है, वहाँ एक कूड़ेदान था, वहाँ जमादार, वहाँ ही कब्जा हो रखा है, वहाँ पर कारपोरेशन सोई हुई है, कूड़ेदान को कब्जा करके मकान बना पड़ा है, वहाँ एक भी कूड़ेदान नहीं है। आउटर लाइन का कूड़ा भी यहाँ आके ठहरा है। मुखर्जी नगर में भी ढलाव नहीं है, हमारे यहाँ ढलाव बना हुआ है और आवारा पशु भी यहाँ घूमते रहते हैं।
उम्मीद क्या है आपको, क्या इस सत्याग्रह पे देखिए हम तो बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमारी कोशिश है उनके ध्यान में लाना। अब उनकी मर्जी है, कब करेंगे, हम जब तक नहीं करेंगे बैठे रहेंगे। हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका ध्यान हमारी समस्याओं में जाए। भैया हम भी इंसान हैं, हम भी यहाँ के निवासी हैं, यहाँ भी सरकार की टैक्स देते हैं, हर मामले में सहायता कर रहे हैं। इंदिरा विहार के स्थानीय लोगों की तकलीफ़ इतनी बड़ी है कि ये लोग कई दिनों तक सत्याग्रह पर बैठने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आधा दिन बीत जाने तक भी क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि तिमारपुर विधानसभा के आप विधायक दिलीप पांडे और मुखर्जी नगर की आप निगम पार्षदा पूजा मदान आखिर कब तक क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं या फिर यहां आकर जल्द से जल्द इलाके की समस्याओं पर कोई समाधान करते हैं।